अगर आपको लगता है कि रिजर्वेशन बेनिफिट सिर्फ वैसी कम्युनिटीज़ को ही मिलता है जो हिंदू रिलीजन के अंदर हैं, तो अभी तक तो ये चलो फैक्चुअली सही है, बट इट इज़ अ मैटर ऑफ डिबेट। मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। कैसे पहुंचा? तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है एक ऐसा सर्टिफिकेट इशू करने की कोशिश कर रही है जो कि बैकवर्ड क्लासेस को दिया हुआ रहे, और लिखा रहा है बैकवर्ड क्लासेस मुस्लिम कम्युनिटी सर्टिफिकेट। अब ये सर्टिफिकेट क्यों दिया जा रहा है? ये वैसे लोगों को दिया जाएगा जो कि पहले हिंदू धर्म या इंडिक रिलीजन्स को फॉलो करते थे, बट दे गॉट कन्वर्टेड टू इस्लाम, और पहले वो ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे जिसको हिंदू धर्म में रिजर्वेशन मिलता था। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना है कि अगर वो इस्लाम में कन्वर्ट भी कर गए, किसी दूसरे रिलीजन में चले भी गए, फिर भी उन्हें रिजर्वेशन बेनिफिट देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? उनका ये कहना है कि जो अफर्मेटिव एक्शंस हैं वो दिए जाते हैं बैकवर्ड क्लासेस को, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस को, नोटिफाइड कम्युनिटीज़ को, इन लोगों को दिए जाते हैं। और ये इसलिए दिए जाते हैं बिकॉज उनके ऊपर ना जो हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस और डिस्क्रिमिनेशन का जो हमेशा हम आर्गूमेंट देते हैं, तो कहा जाता है कि वो हिस्टोरिकली बैकवर्ड है, हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेटेड है, ऐतिहासिक रूप से चला आ रहा है ये। और ये सिर्फ रिलीजन बदलने की वजह से ये चीज़ बदल नहीं सकती, ख़त्म नहीं हो सकती। तो हमें अफर्मेटिव एक्शंस देने चाहिए। अब मुद्दा ये है कि अगर ऐसे देने लगे तो इसमें अपने आप बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज सबसे पहला है। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज ये है कि हमारा जो आर्टिकल 15(4) और 16(4) है रिलेटेड टू रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, वो कहीं भी रिलीजन का जिक्र नहीं करता। ये तो बात इनके फेवर में जा रही है, पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 है वो कहता है कि नो पर्सन शुड बी who professed a religion different from Hinduism should be deemed to get benefits of scheduled caste। मतलब ऐसा कोई मेंबर जो हिंदू धर्म को नहीं मानता, उसको शेड्यूल्ड कास्ट की बेनिफिट नहीं मिलनी चाहिए। अब ये वाला जो ऑर्डर है ये इनके आर्गूमेंट के अगेंस्ट जाता है। एक चीज़ और देखो, आप समझो कि जो ये बात सही है कि जो हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस है, डिस्क्रिमिनेशन दैट प्रिवेल्स डिस्पाइट चेंज ऑफ रिलीजन, बट क्या ये सही है कि रिजर्वेशन बेनिफिट्स का जो कोर कॉन्सेप्ट था हिंदुइज्म रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन, उसको हम दूसरे रिलीजन में भी स्ट्रेच करें? तो जो कहते हैं ना कि जो लोग कैंपेन चला रहे हैं कि रिजर्वेशन ख़त्म करो, ये करो, वो करो, वो एक्चुअली इस तरीके का डिसीजन, अगर अभी जब सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन लेगी, जो भी ले, अगर ये डिसीजन अलाउ कर देती है ऐसे रिजर्वेशन को, तो नो डाउट रिजर्वेशन ख़त्म नहीं होने वाला है, ये हिंदू छोड़ करके बाकी धर्मों में भी फैलने वाला है।